प्रकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर धर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और अपनी गाथा नंबर 5 पर चर्चा चल रही है। और एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप जानने के लिए जिनवाणी में जो अनेक अनेक अपेक्षाओं से कथन किया जाता है, जिसको यहाँ पर नय कहते हैं, है ना। प्रमाण और नय से वस्तु जानी जाती है। वस्तु का स्वरूप प्रमाण और नय से जाना जाता है। जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि स्याद पद से मुद्रित है, इसलिए वो स्याद पद कैसे लगाया जाता है, इसका क्या स्वरूप है, इसकी चर्चा अपन प्रमाण और नय के माध्यम से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल तक चारों व्यवहार नय के स्वरूप को जाना, चारों प्रकार के, है ना। एक बार रिपीट करेंगे फिर से कि नय और प्रमाण ये शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। नय और प्रमाण, है ना। प्रमाण का अर्थ है पूरी वस्तु का ज्ञान या सम्यक ज्ञान, और प्रमाण से ग्रहित पूरी वस्तु को जानने पर पूरी वस्तु के किसी अंश को जानना, उसका अर्थ है नय ज्ञान। और ये नय वचनात्मक भी होते हैं और ज्ञानात्मक भी होते हैं। पढ़ने, सुनने, कहने में जो नए प्रयोग होते हैं उसका नाम है वचनात्मक, और जो हमारे ज्ञान में विकल्प चल रहा है उस संबंधी, उसका नाम है ज्ञानात्मक नय। अब नए अध्यात्म की शैली में देखेंगे तो दो प्रकार के, निश्चय नय और व्यवहार नय। कल निश्चय नय की कई सारी परिभाषाएं, 3-4 परिभाषाएं बताई थी। तो किसी को ख्याल में है? निश्चय नय की 3-4 परिभाषा बोली थी, बोलो कौन बताएगा? हाँ बोलो। यथार्थ सो निश्चय, अभेद सो निश्चय। इसका अपोजिट करो, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। हाँ, स्वाश्रित, बराबर। हाँ, कौन रिपीट करेगा इस बात को फिर से? अभेद से निश्चय और भेद से व्यवहार, यथार्थ से निश्चय, उपचार से व्यवहार, स्वाश्रित से निश्चय और पराश्रित व्यवहार। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। रूबी, रूबी बोलो। रूबी नहीं, कौन है? आर यू से कौन है? रूबी है। रूबी बोलो। चलो ठीक है, भाई साहब आप बोलेंगे? अजीत भाई साहब। यथार्थ निश्चय और उपचारित
व्यवहार और स्वाश्रित निश्चय और पराश्रित तो व्यवहार और रह गया अभेद, अभेद सो निश्चय और भेद तो व्यवहार। कैसे यूज होएगा इसका? जैसे मान लिया एक कॉटन का रूमाल है ना, तो कॉटन के रूमाल को कॉटन का रूमाल कहें, यह विकल्प आए ज्ञान में, कॉटन का रूमाल है ये, या कॉटन का रूमाल खरीदना है, ऐसा विकल्प आ सकता है। या हम किसी से बात कर सकते हैं, ये वाली बात तो गर्भित समझना, बार बार नहीं कहेंगे, है ना, कहना हो या ज्ञान में विकल्प हो। अब कॉटन के रूमाल को आप कॉटन का रूमाल कहोगे तो ये क्या होएगा? यथार्थ है कि उपचार है? बोलो, बोलते चलो एक व्यक्ति साथ में। यथार्थ है ना, ये यथार्थ है, बहुत बढ़िया। यथार्थ, कॉटन के रूमाल को कॉटन का ही रूमाल हम कहें, जाने माने, यथार्थ है ना। अब कॉटन के रूमाल को ऐसा बोलें 10 रुपए का रूमाल, ससुराल का रूमाल, ये तो बेटा का रूमाल है, तो अब रूमाल में 10 रुपए हैं, रूमाल का कथन हम किधर से कर रहे हैं? 10 रुपए से। तो ये क्या हो गया? ये उपचार हो गया। समझ आई बात? रूमाल है कॉटन का और बोल क्या रहे हैं? 10 रुपए का, तो ये उपचार हो गया। इसी को पराश्रित कह देते हैं कि हम रूमाल का कथन किससे कर रहे हैं? पर के आश्रित कथन कर रहे हैं। जिस ससुराल का रूमाल है, रूमाल में ससुराल है, बोलो ऐसे हम कथन करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कथन करते हैं और हमारे को कोई टेंशन नहीं होती है। और ससुराल का रूमाल कहने पर भी ये कॉटन का रूमाल है, यथार्थ को भूलते नहीं हैं और कथन करते रहते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भाई साहब आप इस बात को दोहराएंगे? बोलो। हम 10 रुपए का रूमाल कहते रहते हैं और यथार्थ को नहीं भूलते कि ये कॉटन का रूमाल है। रूमाल में हमने 10 रुपए नहीं खोजे कभी भी, न बोलने वाले से कहा कि पागल है, कोई ससुराल का रूमाल होता है कोई। समझ गए? ससुराल का रूमाल मतलब ससुराल से मिला था, सगाई में आया था, समझ, सारी अपेक्षा समझ जाते हैं। क्लियर हो गई बात? बोलो इस बात को जो अपनी चर्चा हुई, इसको कौन दोहराएगा? बोलो। पक्की होती है चीज, अपने को घबराना नहीं चाहिए दोहराने से। अनीता जी आप दोहराइए। हाँ अजित भाई साहब बोल रहे हैं, बोलो। अभी एग्जाम्पल दिया रूमाल का, तो रूमाल अजय भैया ध्यान से सुनना, भाई साहब बोल रहे हैं, बोलिए। ये बात करे तो नहीं, सॉरी, ये बात यथार्थ है और उसको कहेंगे 10 का रूमाल है और ये इसमें केला रखा है, मतलब केला वाला रूमाल ले आओ, है ना, तो उसको हमने उपचार से कहा है, ये बात यथार्थ नहीं। 10 रुपए का रूमाल है तो 10 रुपए उसमें नहीं है, केला उसमें नहीं है, बतासे उसमें नहीं है, तो ये बात उपचार से कही गई है। यथार्थ बात ये है कि वो रूमाल। हाँ, और सबसे गजब की बात क्या है कि जब कोई उपचारित कथन हो रहा है, जब कोई पराश्रित कथन हो रहा है, तो हम यथार्थ वहाँ पर गौड़ रूप से बना रहता है। समझ आई बात? ऐसा बोला जा रहा है 10 रुपए का रूमाल, लेकिन हम न तो 10 रुपए रूमाल में खोज रहे हैं और न इस बात को भूल रहे हैं कि ये कॉटन का रूमाल है। स्टैंड है वो अपेक्षा,
और 10 रुपए का रूमाल का प्रयोजन समझ जाते हैं। देखो गजब की बात कि ये 10 रुपए में आया होएगा, इसकी कॉस्ट 10 रुपए है। ये बात ली 10 रुपए का कहने का प्रयोजन भी समझ गए और यथार्थ को भी नहीं भूले और उपचार से हमने प्रयोजन साध लिया। गजब हो गई बात। बोले लोग में ये काम रोज कर रहे हैं। अजय भैया ख्याल में आ रही है बात? निश्चय व्यवहार को कैसे यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। जब भी उपचारित कथन है हम तुरंत समझ जाते हैं और यथार्थ स्टैंड रहता है। इसका अर्थ है निश्चय व्यवहार को भली भांति जानना। अब देखो भेद और अभेद भी समझ लो। उपचारित और पराश्रित कथन हो गई ना, ऐसे ही भेद अभेद। रूमाल तो अभेद एक है अपनी लंबाई चौड़ाई को लिए हुए, लंबाई चौड़ाई मोटाई है ना, ताना बाना से बना हुआ रूमाल। रूमाल कैसा है? अभेद अखंड है ना। अब अखंड रूमाल को बता रहे हैं कि ये कितना है, 1 फुट बाई 1 फुट का है, 10 इंच बाई 10 इंच का है। तो उस रूमाल, अभेद रूमाल को भेद से बता रहे हैं। तो भेद की कथनी में ख्याल में रहती है रूमाल तो अभेद है और भेद से रूमाल को बता रहे हैं। तो भेद के कथन जब भी होंगे तो समझना ये व्यवहार है, वस्तु तो अभेद है, अखंड है। गुणों के भेद से, शक्तियों के भेद से वस्तु को बताया जा रहा है, लेकिन वस्तु कैसी है? अभेद है। तो भेद करके चर्चा चले तो समझना ये व्यवहार है। ठीक है, देखो अब चर्चा चल रही है तो अपन ये वाली बात भी करते हैं, हालांकि ये सब बातें आगे आएंगी, है ना। ये भी कर 3 पॉइंट हैं व्यवहार के, वो अच्छे भली भांति लिख लो। व्यवहार जैसा कथन करता है वस्तु वैसी होती नहीं। देखो बहुत ये स्वरूप समझ जाए ना कोई तो बस समझ लो बहुत भव्य जीव है, बस काम होने वाला है, ये समझ लो। व्यवहार जैसे कथन करता है वस्तु वैसी होती नहीं। इसको टेक्निकल भाषा में बोले हैं व्यवहार परमार्थ नहीं। 10 रुपए का रूमाल बोला है, 10 रुपए रूमाल में 10 रुपए हैं, समझ में आ रही? 10 रुपए का रूमाल नहीं होता। उपचार से कथन कर रहे हैं, पराश्रित किसी पर से कथन किया जा रहा है समझने के लिए। नंबर 1 बात, स्वयं परमार्थ नहीं। नंबर 2 बात, ये परमार्थ का प्रतिपादन करता है, इसलिए जिनवाणी में स्थान है उसको। भैया बहुत महंगा नहीं है, 10 रुपए की कीमत है। किसकी? रूमाल की। इसने परमार्थ का प्रतिपादन करता है, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। और नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनंत भटकन से बचा देता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल है, दाल का डिब्बा। तीनों चीजें लगा लो इसमें, दाल का डिब्बा। अभी दृष्टांत लग रहे हैं, फिर सिद्धांत में लगेंगी ये सारी चीजें। दाल का डिब्बा, अब तीनों चीजें लगा लो। स्वयं परमार्थ नहीं, दाल का डिब्बा होता ही नहीं, है ना। पहला पॉइंट घटित हो गया। नंबर 2, दाल का डिब्बे का कथन करने से इसने परमार्थ का प्रतिपादन किया। क्या? कि हमें वो डिब्बा चाहिए जिसमें दाल रखी है। तुम दाल का डिब्बा ढूंढने चलोगे तो नहीं मिलेगा, उसका प्रयोजन समझ जाओ कि वो डिब्बा चाहिए जिसमें दाल रखी है। तो इस व्यवहार के कथन ने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया। डिब्बा स्टील का है, स्वयं परमार्थ नहीं, डिब्बे में दाल रखी है, सो वो डिब्बा चाहिए।
तो इसने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया। तीसरा, अनंत भटकन से बचा दिया। अपन ऐसा बोलते, स्टील का डिब्बा लाओ, तो वहाँ तो 50 डिब्बे रखे हैं स्टील के, कौन सा चाहिए, तो एक एक डिब्बा खोलो। अनंत भटकन से बचा दिया कि हमें 49 डब्बे खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, एक ले उठा लाए बस 50 में से। दाल का डिब्बा चाहिए जिसमें दाल रखी है, दाल की जरूरत है। तो अनंत भटकन से बचा दिया इस कथन ने। पॉइंट समझ में आया? ऐसा तो इस प्रकार से ये व्यवहार का ऐसा यूज किया जाता है। और एक और विशेष बात क्या कहनी है कि जैसे ये कह रहे हैं ना कि किसी अपेक्षा से, तो वो परिभाषा में लिखा है स्यात मतलब किसी अपेक्षा से, है ना। तो किसी अपेक्षा का क्या अर्थ है कि पर्टिकुलर अपेक्षा होती है किसी अपेक्षा का अर्थ। जिस डिब्बे में दाल रखी है उस डिब्बे को चावल का डिब्बा नहीं कहते। क्या बोला शांतनु? अपेक्षा कैसी है? पर्टिकुलर। जिस जीव के संयोग में 5 इंद्रियां हैं उसको 5 इंद्री कहते हैं, एक इंद्री नहीं कहते। पर्टिकुलर अपेक्षा, निश्चित अपेक्षा, एक निश्चित अपेक्षा से कथन होता है। रूमाल 10 रुपए का आया है तो 50 रुपए का नहीं कहते। अपेक्षा सदा निश्चित होती है। और जिस जीव को इन निश्चित अपेक्षाओं का ज्ञान होता है तो वो अपना प्रयोजन साध लेता है। निश्चित अपेक्षा होती है, चाहे जो अपेक्षा नहीं होती। जैसे उस दिन ठेले की बात करी थी, यदि आपको कहीं जाना है और आपको ऑटो चाहिए तो आप ऐसे बोलते हो ओ ऑटो, ओ सब्जी नहीं बोलते। और सब्जी सुन के ऑटो वाला नहीं आता। सब्जी शब्द सुनेगा तो सब्जी का ठेला ही आएगा। समझ में आ रही है? ऐसा ही प्रयोग होता है। अब हमें ये प्रयोग पता तो है ना, पर ऐसा नहीं पता कि इसका ये, इस नए का ये नाम है और परमार्थ में कैसे यूज करें। कितनी गजब की बात है कि इस जीव ने एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जाना और आत्मा के नाम पर जो कुछ कहा गया उपचार से। नियम सार जी ग्रंथ में, पता नहीं किस में, याद नहीं आ रहा, ऐसा लिखा है आचार्य भगवान ने, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। व्यवहार से संगी पंचेंद्री का व्यवहार भेद से बताया, तुम जानने वाले हो, तो जानने वाले ही जानता रह गया। तो कह रहे अरे रे खेद है, अरे रे, ये मर्म नहीं समझ पाया। आचार्य भगवान के शब्द हैं ये, अरे रे खेद है। भव सिंधु डूबे जीव ने बहु बार उसी का आचरण किया, उसी को जाना, उसी को माना, उसी का आचरण किया। अरे रे खेद है। दाल का डिब्बा बोला तो जिल दाल का डिब्बा ढूंढता रहा। अरे रे खेद है। निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से। भव सिंधु डूबे जीव ने उसी को जाना माना और उसी का आचरण किया, प्रयोजन नहीं साधा। लोक में प्रयोजन साधना आता है, परंतु यहाँ परमार्थ में प्रयोजन साधना नहीं आ रहा। आप बता देना जब कोई लेने आने वाला, ठीक है? हरी बात समझ में? रूबी करके अनम्यूट करो। समझ आई बात? इसलिए अब यहाँ प्रयोजन साधना सीखना है। एकत्व विभक्त, मैं एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, यथार्थ सो निश्चय। यही बात यथार्थ है। कैसी यथार्थ है? इसी के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होंगे, इसी से हमारा प्रयोजन सदेगा।
अब पर्याय नहीं होती कि पर्याय नहीं होती। देखो इसका एग्जाम्पल दें, अरंत भगवान बड़े हैं, सिद्ध भगवान बड़े हैं, कौन बड़े हैं? सिद्ध। हाँ, एक अपेक्षा से दोनों बराबर हैं, लेकिन अपन जिस अपेक्षा से पूछ रहे हैं ना कि सिद्ध भगवान बड़े हैं। अरंत भगवान के अभी 4 घाती का नाश हुआ, उनके सर्व का नाश हो गया, उनकी पूरी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, ये अपेक्षा लगा के बात कर रहे हैं। तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन नमोकार मंत्र में अरंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनसे हमारा प्रयोजन सद रहा है। गजब की बात है। पहले नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए, फिर नमो अरंताणम बोलना चाहिए, नहीं नमो अरंताणम। क्यों? कि वे अरंत भगवान ही तो हैं जिन्होंने सिद्धों का स्वरूप बताया। वे अरंत भगवान ही तो हैं जिन्होंने अरंतों का स्वरूप बताया। वे अरंत भगवान ही तो हैं जिन्होंने आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि का स्वरूप बताया। वे अरंत भगवान ही तो हैं जिन्होंने मुझे मेरा स्वरूप बताया। वे अरंत भगवान ही तो हैं जिन्होंने लोक की रचना बताई, कर्म फिलॉसफी बताई। हमारा प्रयोजन किससे सद रहा है? बोलो। अरंत भगवान से हमारे प्रयोजन सद रहा है, इसलिए हम पहले उन्हें नमस्कार करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस जीव वस्तु में, प्रमाण से ग्रहित वस्तु में ऐसा कौन सा अंश है जिससे हमारा प्रयोजन सदेगा? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुव भी है, सब है। मैंपना कहाँ स्थापित करना है? हमारे प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? मैं उत्पाद को देखता रहूं, व्यय को देखता रहूं, कि त्रिकाली ध्रुव को जानूं, यही मैं हूं। इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। रत्नत्रय प्रकट होंगे, आनंद प्रकट होगा, निश्चिंता निर्भरता प्रकट होगी। आ रही बात समझ में? तो ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा। अब रिवीजन कर लें, फिर आगे आज निश्चय के क्या क्या कथन है, उनका क्या क्या विषय है, कैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। अब वो इतना समझ में आ जाए ना व्यवहार के चारों, तो वो निश्चय न के चारों तुरंत समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले नय का नाम और उसकी विषय वस्तु। जल्दी बोलो फटाफट। 4 लोग 1 बाई 1 बोलो। पिंकी बहन जी, अजीत भाई साहब, अजय भैया और मंजू बहन जी, ठीक है? पहले व्यवहार ने का क्या नाम है? उच्चरित असद्भुत व्यवहार ने। बहुत बढ़िया। इसका विषय क्या है? ये किससे संबंध बताता है? बन नहीं जाता। किससे संबंध बताता है? बता। हाँ, बच्चे मकान दुकान से। बहुत बढ़िया। शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, प्रगट जुदे धन धामा, है ना? चलो नंबर दूसरा कौन बोलेगा? दूसरा व्यवहार ने। बहुत बढ़िया। द्वैती से कर्ता भोक्ता मानता है, एक छात्र का संबंध होता है उनसे। हाँ, मानता नहीं है, कथन करता है। मानता तो मिथ्या दृष्टि है। देखो जब अपन बोलते हैं ना तब करेक्शन होता है। इसका विषय क्या है? कि जो जिनसे एक क्षेत्रावगाह संबंध है, शरीर और कर्म से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, परंतु असद्भूत है ना, मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में नहीं है, भले एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, है ना? और ये थोड़ा क्लोज है, इसलिए इसको अनुपचरित कहते हैं। वो है ये भी असद्भूत। तो इनसे संबंध बताने वाला, जैसे अभी बोला 10 रुपए का रूमाल, रूमाल में 10 रुपए नहीं है तो भी उससे संबंध बता रहे हैं, है ना? वो क्यों बता रहे हैं? कि वो 10 रुपए में आया है, प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। ऐसा ये दूसरा हाँ, भिन्न वस्तुओं से संबंध बता रहा है।
तो एक तो ऐसे भिन्न है जिनसे एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है, और एक ऐसे भिन्न है जिनसे एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना। उनसे उपचरित कथन करता है, पराश्रित कथन करता है, पर वस्तु तो रूमाल है, रूमाल तो रूमाल है। न रूमाल में बेटा है, न रूमाल में ससुराल है। भाई साहब ने बोला बतासे, न रूमाल में बतासे हैं, न रूमाल में 10 रुपए। समझ आई बात? देखो ये भी एक प्रयोग है सीखने के लिए, कि जैसे 10 रुपए का रूमाल ससुराल, ये उपचारित, ऐसे आप कितने उपचारित कथन कर सकते हो। तो इन्हें 2 कथन बता दिए, केला का रूमाल बतासे का। ऐसा अपना ज्ञान अलर्ट होता है। बताओ और कथन करो उपचार के, कैसे कथन रूमाल पर कैसे उपचार के कथन कर सकते हो, ऐसे विचार करो, अपनी बात पक्की होती है। हरा केला सफेद, हरा केला केला नहीं, रूमाल की बात। हाँ तीसरा बोलो अब, तीसरा व्यवहार ने। मैं बोलता हूँ, मैं काम करता हूँ, ये भी व्यवहार में से ये। हाँ, मैं परद्रव्य का कार्य करता हूँ, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, है ना। तो ऐसा कथन व्यवहार है, ये असद्भूत है। मकान दुकान असद्भूत है, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूँ, इनका भोगता हूँ, ये व्यवहार ने के कथन है। जीव भोगता है कि नहीं उनको, बोलो। जीव भोगता नहीं है और फिर भी कथन किए जा रहे हैं, तो फिर ये व्यवहार न है। और ऐसा ही जाने माने तो मिथ्या दृष्टि है। क्या बोला? मैं दुकान का करता हूँ, मकान का करता हूँ, पत्नी बच्चों को संभालता हूँ, ऐसा कथन करना तो व्यवहार ने का कार्य है, व्यवहार ने से कथन किया जा रहा है। लेकिन ऐसा ही जाने, एकत्व विभक्त आत्मा को पत्नी का करता जाने, मकान का करता जाने। मैंने मकान बनाया, मैं पसंद करके अपनी पत्नी लाया, वे संयोग हुए हैं सब कर्माधीन, और ये कह रहा है मैंने बनाया। और मैं कौन हूँ? एकत्व विभक्त। एकत्व विभक्त आत्मा तो जानता भी नहीं है, जानने वाली तो पर्याय है, और पर्याय मात्र से रहित एकत्व विभक्त आत्मा है। जानने वाली पर्याय भी पर की कोटि में है, पर से विभक्त है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अभी स्टार्टिंग में बात की थी कि पराश्रित कथन करने पर भी यथार्थ ज्ञान में स्टैंड रहता है, तभी वो व्यवहार नाम पाता है। कथन किया जा रहा है दाल का डिब्बा, लेकिन यथार्थ स्टैंड है कि डिब्बा तो स्टील का है। ऐसे ही कथन किया जा रहा है कि मैंने घर बनाया, लेकिन यथार्थ बिल्कुल ख्याल में है क्या? मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूँ। यथार्थ यदि झंडा गिर गया यथार्थ का, तो पूरा ज्ञान गिर ही पड़ा है। फिर तो उसके सारे कथन मिथ्या हैं। क्या बोला? सारे कथन मिथ्या हुए हैं। फिर वो किस चीज को व्यवहारने से कह रहे हो? यथार्थ तो सामने खड़ा करो कि हम इस चीज को व्यवहारने से बोल रहे हैं। किस चीज को बोल रहे हो व्यवहारने से? इस चीज को। तो चीज तो खड़ी करो ज्ञान में पहले। हम रूमाल को बोल रहे हैं व्यवहारने से, तो यथार्थ रूमाल और व्यवहारने के कथन 50 करो। कथन करने पर भी ये रूमाल है, ये यथार्थ ओझल नहीं होता ज्ञान में से। समझ में आ रही है बात? ये है स्यादवाद, ये बहुत गजब का मार्ग है। जैसे यहाँ पर बोला कि ये जीव राग करता है, यथार्थ ज्ञान में है क्या? एकत्व विभक्त आत्मा को पर्याय से कथन कर रहे हैं, इसकी पर्याय में राग है।
विशेष पर्याय में, सो भी यथार्थ स्टैंड है ऐसा। और व्यवहार न का कथन हो रहा है। और तीसरा न क्या कह रहा है? तीसरा न सद्भूत में, तीसरा न सद्भूत में, अपनी सत्ता में, सत्ता से रिलेटेड है। वो असद्भूत द्रव्य गुण पर्याय के बाहर की चीजों से संबंध बताया जा रहा है, करने भोगने का। सद्भूत में सद्भूत व्यवहार ने, यहाँ तो असद्भूत में तो था एक क्षेत्र अवगा संबंध, और यहाँ पर एक क्षेत्र अवगा एक क्षेत्र अवगा ही कहा जाएगा ना इसको भी। किसको? नहीं, क्षेत्र अवगा में तो दो बोलो बोलो बोलो। पर्यायों को कर्ता भोक्ता कहना। हाँ, तो वही क्षेत्रावगा संबंध है। नहीं, क्षेत्रावगा नहीं, बल्कि हाँ, अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में। सद्भूत मतलब अपने द्रव्य गुण पर्याय में, और एक क्षेत्रावगा संबंध पर द्रव्यों से होता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय से एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं होता। ठीक है, ऐसा। अब चर्चा बहुत बिखर जाएगी। अपने द्रव्य गुण पर्याय में जो संबंध होता है ना, उसको तादात्म्य संबंध कहते हैं, संयोग संबंध कहते हैं। वो चर्चा अलग हो जाएगी, और ये सारी चर्चाएं आएंगी कर्ता कर्म अधिकार में। इसलिए अपन अभी इतना ही पक्का करो, और आगे नहीं बिखरा रहे चर्चा। ठीक है, पर द्रव्यों से संबंध बताते हैं एक क्षेत्रावगा संबंध। द्रव्य गुण पर्याय एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं, तो वस्तु की सीमा है द्रव्य गुण पर्याय मई, उत्पाद व ध्रुव युक्तम मई युक्तम सत। ये वस्तु की सीमा है, ये वस्तु का स्व क्षेत्र है, अपनी सीमा में वस्तु रहती है ना। अब इसमें इस वस्तु, ये सद्भूत और वे असद्भूत, जो मेरी सत्ता में नहीं है वे असद्भूत, जो मेरी ही सत्ता में है वो सद्भूत। टर्म से पता चल रहा है ना। अब सद्भूत में भी उपचरित सद्भूत, तो उपचरित सद्भूत में त्रिकाली ध्रुव, उपयोग लक्षण, जानन पर्याय, और फिर यहाँ राग द्वेष, और फिर यहाँ रत्नत्र। तो त्रिकाली ध्रुव से इतने दूर की चीजों को, विकारी पर्यायों को, और अल्प विकसित अल्प शुद्ध पर्यायों को का कर्ता भोक्ता कहना। किसको? इसको, एकत्व विभक्त आत्मा को, इसका कर्ता भोक्ता कहना सो व्यवहार से। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इस जीव की पर्याय में है। क्यों कहा जा रहा है? उसी की पर्याय है। समझ आई बात? किसकी पर्याय है? इसी जीव की पर्याय है। रत्नत्र भी इसी जीव की पर्याय है, और राग द्वेष भी इसी जीव की पर्याय है। एक बात। नंबर 2, ये पर्याय पर से नहीं होती। सम्यक दर्शन देवशास्त्र गुरु नहीं कराएंगे। परिणति में राग द्वेष पत्नी बच्चे नहीं कराते हैं। तो एक तो पर का लक्ष्य छूटा सबका। मतलब भगवान के सामने खड़े होके मुमुक्षु बोले, हे प्रभु, अब मुझे पत्नी, दुकान, मकान, संयोग तो नहीं चाहिए, पर इस भव में मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। तो भगवान ने विधि बता दी ना कि सम्यक दर्शन भगवान देंगे। आप सोचो कितने गजब की बातें हैं ये, कि भगवान से क्या बोलते हैं, भिखारीपन छूट गया। चाहे तुम पत्नी बच्चे मांगो, धन मांगो, निरोगी शरीर मांगो, चाहे सम्यक दर्शन मांगो। न तो तुम भगवान का स्वरूप समझ रहे कि भगवान अकर्ता हैं, वे परम अकर्ता हैं। चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। बस इससे ज्यादा भगवान नहीं है। अनंत भगवान की परिभाषा लिखी है देवशास्त्र गुरु की पूजन में पंडित साहब ने। कैसे हैं अनंत भगवान?
चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते प्रभु। चैतन्य में करता भोगता है क्या पूरे लोक के? कुछ नहीं है। अब हम भगवान से ऐसा बोलेंगे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए। पॉइंट समझ में आया? अपनी ही पर्याय हैं ये। कौन सी पर्याय? विशेष पर्याय, अपनी विशेष पर्याय है, इसलिए जीव का कहते हैं। कहीं अन्य से नहीं होती इसलिए कहते हैं। और जीव भेद विज्ञान, अभेद विज्ञान करो कि वास्तव में जीव इन पर्यायों का करता है क्या? चॉइस से कर सकता है कि अब राग मत करो, कि अब द्वेष मत करो, मान मत करो, वे होते हैं वे तो। और सम्यक दर्शन भी चॉइस से कर सकता है। अपनी पर्यायों का कर्ता कहा जाता है पर फेर फार का कर्ता नहीं है। इस बात को समझने का राइट वे क्या हुआ? इस बात को समझने का, इस बात को समझने का कि राइट प्रोसेस ये है कि पर्याय का लक्ष्य छूटकर त्रिकाली ध्रुव पे आया। ये राइट वे है। अच्छा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो नहीं करने के नाम पर भी इधर ही देखे। अच्छा तो हम कर सकते हैं, तो करने के नाम पर ही इधर ही देखे। तो इसने इस बात को नहीं समझा। राग द्वेष भी मेरी चॉइस से नहीं होते, सम्यक दर्शन भी मेरी चॉइस से नहीं होते, तो फिर मैं हूं कौन? प्रश्न ये खड़ा होता है। ये तुम्हारा मोबाइल नहीं है। अच्छा हमारा नहीं है। अच्छा कितने का आया? अरे तुम्हारा नहीं है, फिर ये वाली बात कहाँ से आ रही है? कितने का आया? कितने दिन पहले खरीदा? 5G है 6G है? पंडित साहब पता क्या बोलते हैं? तुम्हारी नीयत कितनी खराब है, ऐसे शब्द बोलते हैं तुम्हें दे। और वो है ना अपने युगल जी बाबूजी, वो ऐसे कहते थे कि तेरे को देखने की तमीज़ नहीं है। ऐसे शब्द हैं, प्रवचन में मिल जाएंगे। जब ये कह दिया ना ये पर है, बात खत्म हो गई। फिर प्रश्न अगर करना है तो ये प्रश्न आना चाहिए, मेरा मोबाइल कौन सा है? भैया ये तुम्हारा नहीं है, चिन्ह से देखो ये तुम्हारा नहीं है। बात ही खत्म हो गई, ये मेरा नहीं है। इसका नाम है सत्पुरुष, सत्य दृष्टि। ये चीज मेरी नहीं है। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन भी व्यर्थ है। ये आपकी कुदृष्टि को दर्शाता है। एक प्रश्न भी अगर पर कह दिया ये पर है, और उसके बारे में फिर भी 50 प्रश्न है। यही करते हैं लोक में जीव। जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, अब उत्तम अवसर आया है। अपन सेलेक्टेड लोग हैं जो ये चर्चा कर रहे हैं विश्व में। प्रश्न क्या चाहिए फिर? मेरा मोबाइल कौन सा, मेरी वस्तु क्या है? कि तुम त्रिकाली ध्रुव हो। तो पर सर्व पर्यायों का लक्ष्य छूटकर स्वभाव का लक्ष्य हुआ। ये पूरी चर्चा का अर्थ है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान हो गया। ओह चित परम करता नाथ। राग द्वेष की पर्याय को जीव करता है कि सम्यक दर्शन की पर्याय को जीव करता है? ओह मैं तो चित परम करता। देखो दूसरा भेद ज्ञान का एक पॉइंट और, कि मैं परम अकर्ता हूं, मैं अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं। किससे? संयोगों से भी और पर्यायों से भी। तो कितने गुड न्यूज की बात आ रही है। पर्यायों में कुछ फेरबदल हो जाए, सॉरी संयोगों में कुछ फेरबदल हो जाए, तो ये अनादि से ऐसा समझ रहा है मैं घट गया, मैं बढ़ गया। 2 घर हो गए, ओह मैं बढ़ गया, तो मान कशा है, चाल ही बदल गई, अब पैर जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। भैया संयोग बढ़ जाने से तेरे में क्या बढ़ गया? निर्णय करो। अच्छा देखो कितने लोग हैं जो संयोग थे ना, इतने संयोग होने पर भी छुप छुप के फिरते रहे, बंकर में रहना पड़ा। बोलो क्या बड़ा घटा संयोगों से? और सब संयोग इधर ही छूट गए कि नहीं छूट गए? निर्णय करो।
संयोगों से मैं बढ़ता घटता हूँ कि नहीं? संयोग घट गए, मेरे में क्या घटा? संयोग घट गए तो मुनिराज को कैसे देख नमस्कार करोगे? ये जीव संयोगों से अपने को घटा बड़ा जान रहा है, और फिर पर्यायों से कोई पर्याय हो गई, अरे हम कितने खराब, कोई पर्याय हो गई, अरे हम कितने अच्छे। यहाँ कह रहे हैं पर द्रव्य, और ये पर्यायों को भी पर द्रव्य कह रहे, पर पर्याय, पर द्रव्य और पर पर्याय, इन सब से भिन्न मैं अखंड निराला हूं। कल शाम की क्लास में भी सुनाया था पंडित साहब का, नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता। कौन? मैं, त्रिकाली ध्रुव, एकत्व विभक्त आत्मा। ऐसा स्वरूप जानकर सर्व पर द्रव्य और सर्व पर पर्याय से दृष्टि हटके मैं परिपूर्ण हूं। पर्याय घट जाए बढ़ जाए, मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं। ये वाली बात का निर्णय क्यों नहीं बन पाता है? इस वाली बात का निर्णय कि पर्याय दृष्टि महाविकार, परद्रव्य की दृष्टि महाविकार। और ऐसा लगता है मैंने कर ली ये पर्याय, मेरे को हो गई, मैं लाया, मैंने बनाया, मैंने किया, ये मेरे को भाव आया, मैं भाव लाया दान के, मैंने इतना बड़ा दान दिया, या ये पर्याय है कौन? और देखो अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एकत्व विभक्त जाने, और फिर ये कथन हो, ये स्टैंड है, मैं तो ये हूं, और फिर कहे तो व्यवहारने का वचन है। आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, मेरी परिणति मोह कर्म से मैली हो रही है, मेरी परिणति, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं। तीसरे कलश में भी कोई स्पष्ट आपको नयों का प्रयोग दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहे हैं? अब उनका जो ये कथन है ना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहारने का कथन है कि मेरी परिणति मैली हो रही है, मैं तो शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, ये निश्चय नय का कथन है। अगली लाइन में निश्चय नय का कथन, उससे पहली लाइन में व्यवहारने का कथन। अब नए के कथन लागू कैसे पड़ेंगे कि ये स्टैंड है ज्ञान में, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अब कथन करो उपचार के, रूमाल को रूमाल देखो, अब रूमाल के कथन करो, बतासे का कहो, चाहे केला का कहो, चाहे 10 रुपए का कहो, चाहे ससुराल का कहो, रूमाल को जानते हो? ऐसा हमारी बात ख्याल में? ये पूरे कथन थे ना व्यवहारने के, सब भेद के हैं, भेद से। जीव राग का कर्ता, तो दो चीजें दिख रही है ना, जीव राग का कर्ता, दो चीजें दिख रही हैं, जीव और राग। जीव सम्यक दर्शन का कर्ता, जीव और सम्यक दर्शन दो चीजें, ये भेद। सुव्यवहारने का कथन है, कौन से का? जीव के अंदर की बातें चल रही हैं तो सद्भूत का, और कौन सा सद्भूत भी कौन सा? कि उपचरित। देखो बहुत दूर है त्रिकाली ध्रुव से, ये शुद्ध शुद्ध पर्याय। फिर अनुपचरित सद्भूत, वो त्रिकाली ध्रुव में जो अनंत गुणों के भेद हैं, उस भेद से बात करेगा, उसकी महिमा बताने के लिए, है ना। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहेगा, उपयोग लक्षण वाला जीव ऐसा कहेगा भेद करके। ये थोड़े नजदीक हो गए, ये दूर थे तो उपचरित, और थोड़े नजदीक थे तो अनुपचरित। ऐसा उपचरित अनुपचरित में भेद समझना। तो ये सद्भूत अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया। कौन कौन? गुण भेद और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता, और इसी में उपयोग लक्षण वाला जीव, ये भी इसी में लगाना। चौथे नय का विषय क्या क्या है? बोलो।
वस्तु में गुण भेद बताने वाला पूर्ण शुद्ध पर्याय को कर्ता भोक्ता बहुत बढ़िया, बोलिए। हाँ, पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता। अभी दीपावली आ रही है, निर्वाण महोत्सव, तो क्या बोलेंगे? महावीर भगवान ने आज के दिन केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो महावीर भगवान एकत्व व्यक्त आत्मा और केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ये भेद से कथन चल रहा है, पर्याय से का भेद। इतनी बात क्लियर हो गई। अब असद्भूत तो निश्चय में लगेगा ही नहीं, है ना। परमार्थ में तो अभेद सो निश्चय, है ना, स्वाश्रित सो निश्चय और यथार्थ सो निश्चय, ऐसी परिभाषा लगेंगी निश्चय में। तो अब देखना अभेद सो निश्चय के अब यहाँ पर कैसा प्रयोग है कि संयोग शरीर की बात तो निश्चय नय में लगती ही नहीं है, वे तो भिन्न पर पदार्थ है। तो उन दोनों नय की तो बात छोड़ दो, असद्भूत की दोनों। अब सद्भूत में कितनी चीजें थी? सद्भूत व्यवहार में कितनी चीजें थी? देखो, एक तो थी अशुद्ध पर्याय और एक थी आंशिक शुद्ध पर्याय और एक थी पूर्ण शुद्ध पर्याय। तीन चीजें थी उसमें, और गुण भेद कह लो, है ना। तीन चीजें, तीन पर्याय। पर्याय कितने प्रकार की हैं जीव के अंदर में? एक तो अशुद्ध पर्याय, एक आंशिक शुद्ध पर्याय और एक पूर्ण शुद्ध पर्याय। अब इन तीनों प्रकार की पर्यायों से अभेद अभेद बात करेगा ये, तो तीन पर्यायों की अपेक्षा से तीन नाम पड़ जाएंगे। जो अशुद्ध पर्यायों से अभेद करके बोलेगा सो अशुद्ध निश्चय है। जो आंशिक शुद्ध पर्यायों से अभेद कथन करेगा वो एक देश शुद्ध निश्चय है, और जो पूर्ण शुद्ध पर्यायों से अभेद करके कथन करेगा सो साक्षात शुद्ध निश्चय है। ऐसे तीन नाम पड़ जाएंगे, ठीक है। और चौथा नयाधिराज तो है ही परम शुद्ध निश्चय है, जो ऐसा कहता है कि त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है, चित परम अकर्ता नाथ, एकत्व विभक्त आत्मा, जो गुण के भेद भी नहीं देख रहा, अभेद वस्तु, ये परम शुद्ध निश्चय है। ये है नयों का राजा, परम शुद्ध निश्चय है। इसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, और किसी रूप से आप जीव को देखोगे भेद से या अभेद से तो रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इसी से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसको पूज्यतम कहा जाता है, ये नय। समझ आ रही बात? ऐसा अभी देखो, वहां पर कह रहे थे राग करता है। अब भाषा देखना, व्यवहार ने की निश्चय ने की भाषा में क्या अंतर है एक ही पर्याय को देखकर। वहां पर कहेंगे राग करता है, क्रोध करता है, पूजा के भाव करता है, दान के भाव करता है, शुभ अशुभ पर्याय जितनी भी विकारी। यहाँ पे कहेंगे रागी जीव, अभेद कर दिया। यहाँ पे दो चीजें दिख रही थी, ये आदमी चोरी करता है, आदमी और चोरी दो चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पे अभेद का सेंटेंस कैसा होता है कथन? चोर जीव, चोर है ये तो। एक क्या है? चोरी करता है, और एक चोर। ऐसे यहाँ पर व्यवहार ने बोलेगा राग करता है, मिथ्यात्व करता है, क्रोध करता है, पूजा करता है, पूजा के भाव करता है, ऐसा कथन किया जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला जाएगा? मिथ्या दृष्टि, रागी, क्रोधी, मानी। पर समझ में आ रहा है भेद अभेद के कथन का? निश्चय में अभेद, उन पर्यायों से अभेद करके वस्तु को देखा जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब दूसरा, वहां पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन किया, और यहां पर कह रहे हैं सम्यक दृष्टि। समझ आई बात? वहां पर क्या कह रहे हैं? इस जीव ने, शेर ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और यहाँ और दूसरा कथन क्या बनेगा? शेर सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन किया सो व्यवहार ने का कथन,
और सम्यक दृष्टि ये एक देश शुद्ध निश्चय का कथन, क्योंकि निश्चय अभेद से बात करता है और व्यवहार ने अभेद वस्तु में भेद बता देता है। वस्तु तो अभेद ही है ना अपने द्रव्य गुण पर्याय से, तो अपनी पर्यायों से अभेद करके कथन करे, और यहाँ पर अपनी ही पर्यायों से भेद करके कथन करिए कि ये पर्याय को करता है। तो अशुद्ध पर्यायों का कर्ता कहेंगे तो यहाँ व्यवहार में जाएगा, और अशुद्ध पर्याय से अभेद करेंगे, मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी ऐसे कथन करेंगे, है ना, पुजारी ऐसा कथन करेंगे तो अशुद्ध निश्चय है। और एक देश शुद्ध पर्यायों से कथन करेंगे अभेद करके तो एक देश शुद्ध निश्चय है। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों से यहाँ पर कहेंगे केवल ज्ञान प्रकट किया, और यहाँ पर कहेंगे केवल ज्ञानी जीव। समझ में आ रही है? इन्होंने अनंत चतुष्टय प्रकट किए ऐसा कथन करेंगे, ऐसा, ठीक है, इस तरह से बात आएगी। और परम शुद्ध निश्चय में क्या बोलते हैं, ये तो एकत्व विभक्त आत्मा है, जिसका स्व से एकत्व है ना, और पर से जो विभक्त है, ये सब पर हैं, सब टोटल। मतलब शुद्ध निश्चय न के भी जो कथनी है वो इस परम शुद्ध निश्चय न के अगेंस्ट में वे सब व्यवहार की कोटि में चले जाते हैं, ऐसा, ठीक है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। निश्चय न के कथन समझ में आ गए? अशुद्ध पर्याय दर्शन को अल्पविकसित पर्याय कहेंगे या विकसित पर्याय कहेंगे? सम्यक दर्शन यदि छायक है, छायक, तो वो पूर्ण शुद्ध पर्याय है। देखो रत्नत्रय में भी अकेली श्रद्धा गुण की ऐसी पर्याय है जो निचले गुण स्थानों में पूर्ण शुद्ध हो जाती है, अकेली वही पर्याय ऐसी है। तो यदि वो छायक पर्याय है, छायक सम्यक दृष्टि है, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय हो गई वो, है ना। अन्य पर्याय हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य, इन सब की पूर्णता तो 13वें गुण स्थान में ही होती है, ऐसा। उपचरित सद्भूत में, हाँ, आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता है ना। और पूर्ण शुद्ध पर्याय में, पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता भोक्ता अनुपचरित सद्भूत, हाँ। और यहाँ निश्चय में एक देश शुद्ध निश्चय में आंशिक शुद्ध पर्याय से अभेद करेंगे, और साक्षात शुद्ध निश्चय में पूर्ण शुद्ध पर्याय से अभेद करके बात करेंगे, ऐसा। अरंत दशा प्रकट की और अरहंत जीव, समझ आई बात? अरंत दशा प्रकट की ये व्यवहार न का कथन, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न कथन, और अरहंत जीव, और अरंत पर्याय से अभेद करके कह रहे हैं। इन्होंने सिद्ध अवस्था प्रकट की, ये व्यवहार न का कथन, सिद्ध जीव ये निश्चय न का कथन। साक्षात में तो गुणों से भी अभेद करके कथन करने नहीं, परम शुद्ध निश्चय, ठीक है, ऐसा। क्लियर हो गई बात? निश्चय न के 3 नाम कोई बताएगा? नाम बताओ बस अकेले, निश्चय न के 3 नाम। अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने, आंशिक पर्याय एक देश निश्चय ने, पूर्ण यानी साक्षात निश्चय ने। हाँ, बढ़िया, ये अभेद करके बताया था, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा?
शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, और उसके बाद में परम शुद्ध निश्चय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनीता जी आप बताएंगी? अशुद्ध निश्चय में, आंशिक निश्चय में, निश्चय में और परम निश्चय में। एक देश शुद्ध निश्चय है, वो आंशिक शुद्ध, हाँ अच्छा, एक देश वो आंशिक शुद्ध पर्यायों को से अभेद करके कथन करता है ना। लेकिन नए का नाम तो एक देश शुद्ध निश्चय है। एक देश शुद्ध निश्चय, हाँ, और तीसरा वाला शुद्ध निश्चय में साक्षात शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय है, साक्षात शुद्ध निश्चय में, हाँ, पूर्ण शुद्ध, निश्चय, परम शुद्ध निश्चय। तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि किस नए के विषय भूत वस्तु को जानेंगे तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी। हम अपने को कैसा जानते रहें, बोलो, संयोग वाला जानते रहें, शरीर वाला जाने तो राइट नॉलेज है, रागी द्वेषी जाने, सम्यक दृष्टि जाने, कैसा जाने हम अपने, बहुत बढ़िया, एकत्व विभक्त आत्मा जानते हैं तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और इस एकत्व विभक्त आत्मा को हम प्रयोजनवश अनेक प्रकार से कह सकते हैं, सो कथन में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जब जीव का परिचय दिया, संसारी जीवों का परिचय दिया, तो बोला भैया जीव कितने प्रकार के संसारी और मुक्त, तो इसने दो प्रकार के जीव समझ लिए। फिर संसारी का बताया कि संसारी कितने प्रकार के, कि त्रस और स्थावर, फिर और दो प्रकार के समझ लिए। फिर स्थावर कितने प्रकार के, कि 5 प्रकार के। फिर त्रस कितने प्रकार के, फिर संगी असंगी, फिर पर्याप्तक अपर्याप्तक, इतने भेद प्रभेद खड़े हो गए। और जीव कितने प्रकार के हैं। अब वो सारे कथन संयोग से थे, सारे कथन, जैसे हम डिब्बे का कथन कर रहे हैं, चौका में दाल का डिब्बा, चीनी का डिब्बा, उस पर लिख दिया दाल का डब्बा, डिब्बे पर ही लिख दिया अरहर की दाल, मूंग की दाल, और डिब्बा अरहर की मूंग की दाल है। बोलो, एक डिब्बे का कथन कितने प्रकार से कर दिया संयोग की अपेक्षा से। लेकिन डिब्बा तो हर कीमत पर स्टील का ही बना रहा, और हमारे दिमाग में कभी क्लैशिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम यथार्थ को जानते हैं। ऐसी टेंशन कभी क्यों नहीं हुई? वो कभी सिखाना क्यों नहीं पड़ा? देखो बेटा, ससुराल जा रही हो, वो सास बोलेगी दाल का डिब्बा लाना, तो तुम दाल का डिब्बा नहीं ढूंढना, जिसमें दाल रखी है वो लाना। ऐसा कोई माने इतनी छोटी छोटी, इसको छोटी बात कहते हैं, इतनी छोटी बात नहीं सिखाई, सिखा के नहीं भेजी, जरूरत ही नहीं पड़ी, अंडरस्टूड है। ऐसे यहाँ आचार्य भगवान को सिखाना पड़ रहा है, भैया तुम जीव को जीव जानो। थोड़रमल जी ने लिखा है इस जीव व्यवहाराभासी के प्रकरण में, निश्चय का कारण कथन जो कुछ कहा व्यवहार से, अरे रे, ये त्रस स्थावर जीव तो मानता रहा, पर इसने उपयोग लक्षण वाला जीव नहीं जाना। सारे जीव उपयोग लक्षण वाले हैं, सारे जीव पर से विभक्त हैं, स्व से एकत्व विश्व के सारे जीव। कोई जीव शरीर वाला होता ही नहीं, कोई जीव संयोग वाला होता नहीं, वो तो उपचार से कथन किया गया किसी अपेक्षा से, और अपेक्षा एकदम पर्टिकुलर अपेक्षा है। अपेक्षा भी कुछ वो उल्टी सीधी नहीं होती हैं, पर्टिकुलर अपेक्षा से कथन किया गया है। इसलिए इस जीव ने सब काम किए, पूजा की, व्रत की, उपवास किए, अणुव्रत धारण किए, महाव्रत धारण किए, लेकिन इसको वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए ये व्यवहाराभासी बना रहा, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। आई बात समझ में? ऐसा भगवान तक को नहीं समझा, भगवान को भी द्रव्य गुण पर्याय से नहीं देखा।
भगवान तक को संयोग से देखा। उनकी काया इतनी बड़ी, उनकी काया इतनी छोड़ी, वे वहां पे जन्मे, वे यहाँ पे जन्मे, उनकी इतनी शादी, उनने तो शादी नहीं करी। और तुमने शादी करी कि नहीं करी? कितने बच्चे तुम्हारे? अब एकत्व विभक्त उसको निर्णय में हो और फिर कथन करे, नो प्रॉब्लम। अरे मैं तो एकत्व विभक्त आत्मा हूँ, मेरी कहाँ शादी होती? तो संयोग है, ये तो सारे के सारे संयोग हैं। कौन अच्छा बुरा? अब निर्णय करना। सारी मिथ्या अनुभूति का अभाव होता है। अभी तक क्या अनुभूति है? मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। अब क्या अनुभूति है? मैं तो पर से विभक्त हूँ, स्व से एकत्व हूँ। अब ये भी कहने की जरूरत नहीं है, एकत्व विभक्त भी, मैं तो परिपूर्ण पदार्थ हूँ, जीव वस्तु हूँ। ये अब सच्ची अनुभूति, सच्चे निर्णय पूर्वक सच्ची अनुभूति कारण में, फिर कार्य प्रकट होएगा। अब होगी सामायिक, शुद्ध आसन बिठा के अब उच्च समय रहा, मैंने आसन बिछाया शुद्ध, फिर मैं बैठा पद्मासन में, खड़गासन में, मैं ही खड़ा होता हूँ, मैं ही बैठता हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद करी, फिर मैंने णमुकार मंत्र का उच्चारण किया, सब पर का करता जान रहा है। और सामायिक होगी, कैसे होगी सामायिक? समझ में आ रही है? सामायिक से पहले तत्व निर्णय होता है और सामायिक में तत्व की उपलब्धि होती है। क्या बोला? सामायिक से पूर्व तत्व निर्णय होता है और तत्व निर्णय पूर्वक सामायिक में तत्व उपलब्धि होती है। सर्व पर पदार्थ, विश्व के सारे पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होते। अब निर्णय करो, 1 मिनट और, बस 1 मिनट आखिरी। अब जब मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। अब कौन अच्छा कौन बुरा? बोलो। कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा, इसका नाम है कारण सामायिक। पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, हमने तो सोच लिया अपन तो मौन रहेंगे, और फिर वैसी प्रैक्टिस हो गई, तब समझ लिया हम में तो बात समय बहुत समता रहती है। स्वरूप को जाने बिना समता कहाँ से आएगी? भ्रमित हो गया। इसलिए बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। बहुत निर्णय करना, वस्तु स्वरूप को भली भांति समझना, क्या स्वरूप है, कितने गजब का आनंद का मार्ग है, कैसी नेचुरल आर्ट ऑफ लिविंग है, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी अद्भुत बातें हैं। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। बोलिए द्वार श्यामयी जिन वाणी माता की जय।